नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के डिटेल्स नहीं, कंपनी के कुछ जानकारी के साथ साथ टेक्निकली बेसिस में कंपनी के ऊपर किस सिचुएशन बना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ कंपनी के कुछ गुड अपडेट्स है, उस अपडेट को भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है डीमार्ट, पिछले दिनों में भी एक वीडियो बनाकर आपको शेयर किया था कि डीमार्ट का जर्नी अभी स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत दिनों तक डीमार्ट ने आपको सताया, एटलीस्ट एक साल से भी ज़्यादा डीमार्ट ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद धमाका देखना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मार्केट जो है ना, मार्केट कुछ आपको सताएगा, आपको आपका टाइम वेस्ट करेगा, आपका पेशेंस चेक करेगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट देंगे। अगर आपने सही कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो वो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। तो आप कहेंगे सर सही कंपनी कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले कंपनी का आप क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए। अगर कंपनी का रिजल्ट सेल्स अगर हर साल हर क्वार्टर्स ग्रोथ होता चला गया तो सोचना वो कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। सेल्स के साथ साथ एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का 447 से 553, उसके बाद 668, उसके बाद 690। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश व्यू में जरूर इस कंपनी के ऊपर सोचता हूँ, और जरूर मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश सिचुएशन के हिसाब से देखता हूँ। तो कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा मतलब बाइंग एंटी लेवल्स यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे मिला था। जो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा उससे पहले एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट शेयर अप टू ओवर 2%। वो उसके पीछे कारण कौन सा है? उसके कारण है CLSA हाइक्स टारगेट प्राइस ₹5300। तो CLSA मतलब एक इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, आप देख सकते हैं CLSA व्हिच इंस्टीट्यूट, तो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट कवरेज ओवर द कंपनी विद बाइंग रिकमेंडेशन कल, और वो भी कब किया था? 21 मार्च में। और एक एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया था, उनने बताया था कि यहाँ से अच्छा खासा ग्रोथ आने के चांसेस है। ऑब्वियसली जब इसका बाइंग एंट्री दिया गया था मार्च 21 में, वहाँ से देखिए 8% का जंप यहाँ पे देखने को मिला। तो देखिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जब किसी कंपनी के ऊपर टारगेट देते हैं तो मैं उस टारगेट को फॉलोअप नहीं करता हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ कि कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले क्या सही में उस कंपनी का कोई ढंग से पैटर्न बना, तब मैं इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेता हूँ। तो देखिए, फाइनली मुझे पैटर्न जो मिला था, शोल्डर का बिग हेड, उसके बाद दोबारा शोल्डर बना, उसके बाद देखिए उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, और मैंने इसके ऊपर इंतजार इसीलिए किया क्योंकि जो प्रीवियस लो था उससे ऊपर क्लोजिंग हुआ, उसके बाद नेक्स्ट उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, उसके बाद उससे ऊपर क्लोजिंग हुआ। मतलब जो लो बना था वो हायर लो था, मतलब लोअर लो नहीं, हायर लो। मतलब बार बार जो लो कर रहा था वो हायर लो कर रहा था। इसका मतलब कंपनी की जो बायर था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, और इसी के कारण ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से देखिए अप 10 में जर्नी कर रहा है। तो मेरा जो टारगेट है, मेरा जो टारगेट पॉइंट है वो 5100 तक मेरा टारगेट रहेगा। इस टारगेट को मैं फॉलो करके चलूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ईजीटी प्लानर। देखिए, ईजीटी प्लानर कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ईजीटी प्लानर के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे पूछता है कि सर कंपनी क्या सही में ऊपर जा पाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से तो एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, और ढंग से अगर देखा जाए तो कंपनी के चार्ट पैटर्न को, तो आप देखने को मिलेगा कि कंपनी बहुत दिनों से एक बिग करेक्शन दिखाया, और हायर लेवल से देखा है तो ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा करेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं। क्योंकि टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखो तो 40 to 50% का करेक्शन हुआ था। अभी करेक्शन रिकवरी होकर 30 तक चला गया था, उसके बाद फिर से छोटा सा रिकवरी हुआ, अभी 40% के आसपास लॉसेस चल रहा है। देखिए, इस कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेड लेके रखा हूँ, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया, नीचे भी आया। 200 डेज ईएमए को वो बार बार टेस्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से वो ब्रेक करके नीचे आने का चांसेस रहेगा, क्योंकि मार्केट में एक प्रेशराइज तो है, क्योंकि वोलेटिलिटी मार्केट देखने को मिला हर दिन। एक एक निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर एक दिन आपको हाई दिखेगा, नेक्स्ट डे में आपको नेगेटिव दिखेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बहुत दिनों से एक ही रेंज के अंदर सेंसेक्स निफ्टी काम कर रहा है, तो जिसके चलते मार्केट के ऊपर एक प्रेशराइज है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट है कि ईजीटी प्लानर क्या ऊपर जा पाएंगे। देखिए, पहले बता दूं कंपनी एक स्मॉल कैप है, और जब मार्केट में करेक्शन होता है तो सबसे ज्यादा पिटाई स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर, मिड कैप और माइक्रो कैप कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो यही कंपनी एक बड़ा सा फॉल सिचुएशन यहाँ पे दिखाने वाला है, और मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बहुत स्ट्रांग लगा।
क्योंकि कंपनी का सेल्स में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर साल में, हर क्वार्टर में कंपनी सेल्स को मेंटेनेंस किए और ग्रोथ कराते चले गए। उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट देखिए 22 करोड़ से 40 करोड़, 45 करोड़, अभी 50 करोड़ के ऊपर बन चुके हैं। मतलब कंपनी एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है, एक बेस्ट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। इसके चलते कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से जर्नी और जम आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व एक अलग लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिले, 3 करोड़ से बढ़ के हो चुके 437 करोड़ के आसपास। और कंपनी के जो फिक्स एसेट है वो 3 करोड़ से बढ़ के 11 करोड़ तक हो चुके हैं। तो एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 1 करोड़ से 50 मतलब आप देख सकते हैं 1 करोड़ इसका कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट था, वो बढ़ के 95 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर देखिए कैश कितना है 118 करोड़, और कंपनी का प्रोजेक्ट कितना मिला करीबन 200 करोड़ के आसपास, और प्रोजेक्ट देखिए हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो कंपनी के इतने सारे पॉइंट पॉजिटिव है, क्या उस कंपनी को बेकार कहेंगे? अभी तो मैं एग्जांपल दिया दे चुका हूँ डीमार्ट के ऊपर, क्योंकि डीमार्ट भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद भी कितने दिनों तक कंपनी एक ही रेंज में होल्ड किया था डीमार्ट, आप एक बार देख लीजिए तो आपको और भी क्लियर कट विजन मिल जाएगा। देखिए 2023 से 2000 मतलब 2023 से 2024 तक, मतलब एक साल नहीं 1.5 साल तक कंपनी ने होल्ड करा है। उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट शुरू हो चुके हैं। तो उसी तरीके से मुझे भी लग रहा है कि इजी प्लानर के ऊपर लंबा जर्नी होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि डीमार्ट एक लार्ज कैप कंपनी है, मगर इजी प्लानर लार्ज कैप नहीं है, स्मॉल कैप टाइप है। तो इसमें थोड़ा सा आपको रिस्क एंड वोलेटिलिटी आपको दिखेगा। तो बाकी आपको क्या इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाइटन। टाइटन कंपनी के ऊपर हर किसी का फोकस है, हर किसी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि टाइटन ने जिस तरीके से रिटर्न दिया वो हर किसी लोगों के मन में एक जो क्लियर कट विजन है टाइटन के ऊपर तो पॉजिटिव है। क्योंकि टाइटन बेसिकली गोल्ड मार्केट के ऊपर काम करते हैं, और गोल्ड के ऊपर कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। सिर्फ गोल्ड बिजनेस के ऊपर नहीं, कंपनी के ज्वेलरी के साथ साथ, मतलब गोल्ड बोलना गलत होगा, कंपनी ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, क्योंकि ज्वेलरी वो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, उसके बाद उसको बेचते भी है। खुद का आउटलेट है, खुद का काउंटर है। तनिक्स जो ब्रांड है वो उसी तनिक्स ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में, यूरोप में, अमेरिका में, तो इस तरीके से बड़े से दिग्गज कंट्रीज में भी कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और टाइटन के ऊपर राकेश झुनझुनवाला जी ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, ये बात आपको हमेशा हर जगह पे देखने को मिलेगा। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, आप ऐसे कुछ कंपनी ढूंढिए जो कंपनी फ्यूचर में टाइटन बन सकते हैं। मगर टाइटन अभी जिस सिचुएशन में है, वहां से अगर आप सोच रहे हैं कि मल्टीबैगर आपको मिलेगा, तो ऐसे आपका गलत सिचुएशन में आप गुजर रहे हैं, क्योंकि टाइटन ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ के मार्केट का बन चुके हैं। तो मल्टीबैगर नहीं बनेगा वो, धीरे धीरे करके आपको एवरेज रिटर्न दे सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न्स कंपनी जनरेट करके दे सकते हैं, अराउंड 31 से 50% के आसपास। तो इस बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर जर्नी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, कोई माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों बेचे? जो कंपनी इतना शानदार तरीके से रिटर्न दिया, 30% के आसपास एवरेजली आपको हर साल में रिटर्न मिला अप टू 10 ईयर्स तक, तो उस कंपनी के ऊपर कौन माल बेचना चाहेंगे? बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं एक रिपोर्ट के अपडेट में आपके साथ शेयर करूं तो ध्यान से इस चीज़ों को देखना कि यहाँ पे बताया गया है कि टाइटन बेग्स बाई कॉल फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, मतलब टाइटन के ऊपर एक बाइंग कॉल का रिकमेंडेशन किया गया है, और 14% का अपसाइड का एक रिकमेंडेशन किया गया है। वो रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है, ऑब्वियसली मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है। मोतीलाल ओसवाल आप सभी जानते हैं इंडिया के एक लीडिंग स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, एक फाइनेंस कंपनी है। तो इस कंपनी ने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपकमिंग टाइम्स में टाइटन एक अच्छा खासा जंप दिखाएगा। आज जो इंक्रीजिंग मूवमेंट है, मतलब टाइटन का जो करंट प्राइस कितना है 3800 के आसपास है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3760 में उन्होंने बाइंग का रिकमेंडेशन किया था, और उनका टारगेट है 4300 के आसपास। तो 4300 के आसपास में अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न का देखूँ तो 4300 कहाँ तक आ रहा है, ऑलमोस्ट 4300 इस लेवल तक देखने को मिलेगा। तो क्या सही में उस लेवल तक जाने का चांसेस है? देखिए मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली यहाँ पे एक अगर पैटर्न कंप्लीट करे, एक कप बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने, तो जो इसका टारगेट निकल के आएगा, जो कप का साइज के बेसिस में टारगेट निकल के आएगा, तो अगर उसको मैं मार्किंग करके ऊपर बिठा दूं तो ऑलमोस्ट कंपनी के जो मतलब मोतीलाल ओसवाल ने जो टारगेट रखा ऑलमोस्ट उसी लेवल में जाने का चांसेस है। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि जब तक पैटर्न्स कंप्लीट ना हो तो कोई भी एंट्री में नहीं लूंगा, और किसी बड़े ब्रोकरेज फर्म ने एंट्री दिया तो इसका मतलब उसके ऊपर मैं टूट पड़ूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा खुद के रिसर्च के ऊपर काम करता हूँ, किसी ने बात कही है तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कहे होंगे, तो प्लीज़ सोच समझ कर सारी चीज़ों को वेरीफाई करके काम करना। मेरे बात सुनकर
और किसी के बात सुनकर काम मत करना, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का अलग-अलग ओपिनियन होता है। उस ओपिनियन के बेसिस में वो काम करते हैं। आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ा गलती आप कर रहे हैं। तो प्लीज़ सोच समझ कर सारी चीज़ों को समझ कर काम करिए, क्योंकि टाइटन जैसे कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट बिल्ड हमेशा होना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि टाइटन एक सेक्टर वाइज़ देखा जाए तो टाइटन नंबर 1 कंपनी है और इसको टक्कर देना इतना आसान नहीं है। बाकी कंपनी का तो हालत बिगड़ जाएगा इसको टक्कर देने में, क्योंकि इसका कंप्यूटर के हिसाब से देखा जाए तो कल्याण ज्वेलर्स वो सेकंड पोजीशन में है और इसका मार्केट कैप 44,000 है और टाइटन का मार्केट कैप 3,37,000 करोड़ के आसपास है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।